सो ये एक जगह है, जब आप कोडरमा से या जुमरी तिलिया से जब आप बरही की तरफ जाते हो, जो एनएच है, जो दिल्ली कोलकाता हाईवे है, उस तरफ जाते हो तो बीच में एक ये नदी सॉर्ट ऑफ आती है, जो मेरे दिल के बहुत करीब रही है बचपन से। क्योंकि जब मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ झारखंड टू बिहार जाता था, लेट से बोकारो टू पटना और धनबाद टू पटना, उनकी गाड़ी में बाई रोड, तो इस जगह से ज़रूर क्रॉस करते थे हम। और हमेशा से मुझे यहाँ पे ना बहुत सुकून मिलता था। आई यूज़ टू स्लीप फॉर अ वाइल कार में, बट यहाँ पर आके मेरी नींद खुल जाती थी और मैं इस जगह को एंजॉय करता था। सो बचपन की कई यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं और जब भी आता हूँ बहुत सुकून मिलता है, बहुत पीस। सी, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा सारा कुछ। इस तरफ देखो, बहुत मज़ा आता है यहाँ आकर। लेट्स डू वन थिंग, क्यों ना मेरे साथ आप भी ये व्यूज़ एंजॉय करो। थोड़ा सा व्लॉग लंबा होने दो, बट आई फील कि आपको ना ये अच्छा लगेगा। सो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके ड्राइव करता हूँ, आप नज़ारे एंजॉय करो। If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Darling, will you go away? It won't be as simple for you.
without the same mistake. Can I leave it all behind? Follow all the leading signs. When the dark is growing and the light is closing in, tell me where you're going. Won't be a simple voyage. If I changed everything, the way I walk, the way I breathe, will my fate shift into? चलो फिर मैं आपसे फिर आगे मिलता हूँ। लेट्स सी। चलो, आई विल कीप यू पोस्टेड। मिलते हैं। ये थी इसकी टॉप स्पीड। आई बिलीव आपको दिखा होगा, इससे ज़्यादा ऊपर ये नहीं जाती है। एज आई हैड एक्सप्लेन इन माई अर्लियर ब्लॉग्स, मैंने बताया था कि रीज़न क्या है। BMW की इंजन तो है, बट TVS ने इसको रीट्यून कर दिया है, लिमिट कर दिया है इतने पे 165 पे 160 पे बेसिकली आई बिलीव लिमिट किया हुआ है, बट 165 तक चली जाती है डिपेंडिंग अपॉन द रोड्स। अगर रोड स्मूथ है, थोड़ी सी डाउन हिल है, 165 तक चली जाती है। ये रोड सीधी कोलकाता तक जाती है। तो वेलकम बैक। आई होप आपको बोर्ड विजिबल होगा। मैं धनबाद एंटर कर रहा हूँ, द ब्लैक डायमंड सिटी, काला हीरा की धरती में आपका हार्दिक अभिनंदन। द ब्लैक डायमंड सिटी धनबाद वेलकम्स यू। अभी मैं धनबाद रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। ये ऊपर रेलवे ब्रिज, ट्रेन्स जाती हैं ऊपर से। और आपने वो मूवी देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसके 2 पार्ट थे। ये राइट हैंड साइड में नया बाज़ार, आई थिंक ये रास्ता जाता है, ये वही वासेपुर का रास्ता है। मतलब वासेपुर के अंडर में ही आता था ये सारा एरिया ना।
पहले राइट हैंड साइड में जो था वो वासेपुर के अंडर का ही है, यू नो। तो अब उस मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो 80% सच है। मीन्स धनबाद की स्टोरी, वासेपुर की स्टोरी एक्चुअली ऐसी थी। जो भी कैरेक्टर्स उसमें हैं वो एक्चुअल कैरेक्टर्स थे धनबाद में, वासेपुर में, और ऐसे इंसिडेंट्स उनके बीच में हुए थे। उनके आगे की जो पीढ़ी है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। ऑल दैट फैज़ल खान एंड रामाधीर सिंह जो भी मूवी में थे, बस नाम चेंज थे। वो भी मैं आपको कोशिश करूँगा, ज़रा सा ट्रैफिक था, वो भी मैं कोशिश करूँगा किसी ब्लॉग में या इसी ब्लॉग के एंड में एक लिस्ट आपको दिखा दूँ कि एक्चुअल नेम्स क्या थे गैंग्स ऑफ वासेपुर के जो एक्चुअल कैरेक्टर्स थे। आई थिंक जो फैज़ल खान था उसका जो एक्चुअल नाम जो था वो फ़हीम खान, आई बिलीव, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट फ़हीम खान था शायद। एनीवेज आई शो यू अ लिस्ट जिसमें जो भी एक्चुअल कैरेक्टर्स थे। और उसमें जो डेफिनेट का कैरेक्टर था, दैट डेफिनेट का जो कैरेक्टर था, जो मूवी में जिस बंदे ने प्ले किया है कैरेक्टर को, ही इज़ फ्रॉम धनबाद एक्चुअली। और इस तरफ में यहाँ से ये रेट ऑगीस है, यहाँ से एक लेफ़्ट रास्ता जाता है, आगे जाके वो मार्केट है। उस मार्केट में उसके कई सारे शॉप्स भी थे। जब मैं धनबाद में बचपन में रहता था तो मैं उसके शॉप से ना टी शर्ट्स वगैरह, कार्गोज़ वगैरह उसके शॉप से लेता था। ही यूज्ड टू नो मी एट दैट टाइम। मेरी जान पहचान थी एज अ कस्टमर, मैं उसका कस्टमर हुआ करता था। तो अब तो खैर काफ़ी साल बाद में आ रहा हूँ, आई डोंट नो, उसे अब याद भी नहीं होगा, वो पता नहीं यहाँ है भी नहीं, या फिर अपनी मॉडलिंग और फिल्मों का कैरियर आगे बढ़ा चुका है। ये सामने बैंक मोड़ है, बहुत ही फेमस मोड़ है ये, हार्ट ऑफ द सिटी कह लो धनबाद का। और मींग चैंग जो इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट थे, उनके फादर का जो क्लिनिक है वो भी यहाँ पे बैंक मोड़ में ही हुआ करता था। तो मींग चैंग को भी इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करने से पहले मैं मिल चुका हूँ। वो रहा मेरा फ्रेंड, अभी मैंने उसको वेव किया है, ये नहीं ये रहा जीतू, ही इज़ जीतू, मिस्टर जीतू। ये जीतू भाई है मेरे, अपने ब्लॉग में बता रहा था कि ये मेरे जीतू भाई है, मेरे बहुत ख़ास करीबी मित्र, जिन्होंने मेरा 12th क्लियर कराया है। अकाउंट्स पढ़ा कर इनकी वजह से मैंने अपना 12th किसी तरह क्लियर किया है घिस पिट कर। तो चलो, बहुत सालों बाद मैं इनसे मिल रहा हूँ, मैं इनसे मिलता हूँ, उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। बेसिकली मैं इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक्चुअली जब क्लास 12th में था ना, मुझे साइंस स्ट्रीम नहीं लेना था, बट वो मेरे घर में था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा वाली सिचुएशन थी। तो मुझे 11th में साइंस दिलवाया गया। आई वांटेड टू टेक कॉमर्स, और फिर मैं आगे कंप्यूटर लाइन में जाना चाहता था। एनीवेज दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो साइंस लेने के बाद मैंने 12 2 साल फेल किया कंटिन्यूसली बोर्ड्स में, और पैथेटिक नंबर्स आते थे। तो फिर भाई से मैंने शेयर की अपनी सिचुएशन। उन दिनों मैं धनबाद में ही पास में ही रहता था, बैंक मोड़ के पास में अपना फ्लैट अभी भी है, बट कोई रहता नहीं। सो कि मुझे यार अकाउंट्स लेना है, मैं स्ट्रीम चेंज कर लेता हूँ तो मुझे पढ़ा देगा। ही वॉज देन द स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स। वो ये आईकॉम में था, इंटर में था, 12th में ही था बेसिकली। तो ये अकाउंटेंसी इसकी अच्छी थी। तो बाकी सब्जेक्ट्स तो मेरा था कि मैं पढ़ लूँगा जो भी कॉमर्स में थे, बट अकाउंट्स वाज अ डिफरेंट थिंग, कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग फॉर मी। तो इसने मुझे ना तकरीबन 10-10, 12-12 घंटे अपने शॉप के गोडाउन में बैठाकर पढ़ाया। एंड हैट्स ऑफ टू हिम। इसकी पेशेंस की भी दाद देनी होगी, क्योंकि बीइंग नॉन कॉमर्स स्टूडेंट मुझे मतलब ABCD भी नहीं पता थी, और पूरे 2 साल का सिलेबस 11th प्लस 12th भाई ने मुझे 3 महीने के अंदर अकाउंट्स का ख़त्म करा दिया, रटवा दिया। भले ही मुझे समझ थी या नहीं थी, बट मैंने पेपर दिया और आई गॉट 59 आई बिलीव इन अकाउंट्स 12th में। 1 नंबर से रह गया था फर्स्ट डिवीज़न में, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं पास हो गया, ये बहुत बड़ी बात थी। आखिरकार 3 साल बाद में 12th मैंने अपना पास किया। और ये सारी चीज़ें शायद मैं व्लॉग में नहीं बताता, लेकिन मैं इतना इमोशनल हो गया हूँ कि मैं अपने फेलियर की स्टोरी सुना रहा हूँ। और ये वो बंदा मेरे लाइफ का हीरो है उस टाइम का।
तो स्टार्ट होने से पहले मैं बताया था मैं अपने फ्रेंड्स को डेडिकेट कर रहा हूँ ये व्लॉग, तो ही इज़ वन ऑफ देम। इसके वजह से ये ट्रिप मैंने प्लान किया है, वन ऑफ दोज गाइज जिसकी वजह से ये प्लान्ड ट्रिप था। तो जीतू, ये भाई ये मार्केट में भूल गया कौन सा मार्केट था, न्यू मार्केट, सॉरी याद आ गया, न्यू मार्केट बैंक मोड़ धनबाद में इसका अंदर ज्वेलरी शॉप है। अब चूंकि ये ज्वेलरी शॉप है तो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। ये काफ़ी पुराना फेमस मोबाइल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हुआ करता था जब मैं यहाँ रहता था। तो अंदर इसका ज्वेलरी शॉप है। तो जो भी धनबाद के व्यूअर्स देख रहे होंगे या देखेंगे फ्यूचर में, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, डू विज़िट हिज शॉप। बहुत ही पोलाइट और डिसेंट बंदा है। ये ऊपर की बात है, अंदर की बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्यों जीतू? सो सी यू। फिर मैं इससे थोड़ी सी बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे फिर से दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ओके गाइस, ये सौरभ है। ही इज़ वन ऑफ दोज फ्रेंड्स जिसने हमेशा जब भी मैं इससे अपनी फीलिंग शेयर की है या कुछ हेल्प मांगा है, ही हैज़ नेवर लेट मी डाउन। इसने हमेशा मेरा हेल्प किया है। और जब मैं नया दिल्ली गया था, अभी वही बात हो रही थी, इसके घर पे मैं हूँ, इसके घर के बाहर ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ और ये छोटा भाई है। सो मैं निकल रहा था यहाँ से, तो बस वो चीज़ें जो थी जो आपसे शेयर करना चाह रहा था कि जब मैं पहली बार दिल्ली गया था, ही वॉज द वन जिसने मुझे गाइड किया कि यहाँ रहो, वहाँ रहो, ऐसे करो, वैसे करो, लाइफ को यहाँ पे ऐसे जियो एंड ऑल। पहला निवाला जो है ना, इस बंदे ने मुझे खिलाया था घर के बाहर और उसकी भी बातें आज हो रही थी। यू नो, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मैं आपसे फिर बाद में बात करता हूँ।